हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। दो लंबे लंबे पार्ट्स में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। जितनी भी एंटायर पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्सेप्ट हो सकती थी वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे, उनको अप्लाई भी करके दिखाया गया था। मोर देन 10 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो जो हमने सीखा है वही सेम चीज़ हमें अप्लाई करनी है एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। तो हालांकि एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमेशा बच्चों के लिए होती हैं, बट कुछ क्वेश्चन में या तो बच्चों को डिफ़िकल्टी आ जाती है या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सॉल्व कर रहे हैं बट उनको वेरीफाई करना है कि सही तरीके से भी सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों की सहूलियत के लिए हर क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा आज, ठीक है ना, और आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बस मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हर क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले आप हमेशा वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, तभी कुछ सीखने की एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी और सीखने में मज़ा भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है, कहता है कि प्रूव डेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, प्रूव डेट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3। इसको हमें प्रूव करना है बच्चों, है ना। थोड़ा क्वेश्चन को समझ के चलिएगा। टू प्रूव दैट कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। कहां पे ये कंटिन्यूअस है, कहां पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे भी, एट x इक्वल्स टू माइनस 3 पे भी, एंड एट x इक्वल्स टू 5 पे भी। देखिए बच्चों, 3 पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने को वो बोल रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और आप सिंपल कह सकते हो कि भैया ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो जब वो सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होते हैं तो 0 पे भी कंटिन्यूअस होंगे, -3 पे भी कंटिन्यूअस होंगे और x इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूअस होंगे। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा मेथड क्या कर सकता हूं मैं इसका ग्राफ ऑब्टेन कर सकता हूं। ग्राफ देखिए सिंपल है बच्चों, 9th क्लास में सिखाते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना। तो यहां पे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ करके आप बता सकते हैं, देखिए जब x की वैल्यू 0 लोगे तो y इक्वल टू -3 आ जाएगा। यानी कि एक पॉइंट तो यहां मिल गया हमें, एक पॉइंट तो यहां मिल गया। व्हेन y इक्वल टू 0 x की वैल्यू 3/5, 3/5 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 0.6 है ना। तो यानी कि ये अगर 1 है तो 0.6 करीबन यहाँ। तो अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इस तरह की आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ना, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जब इसको आप एक्सटेंड कर देंगे, है ना, लेट्स से मैं इसको व्हाइट कलर का कलर दे दूं एक, ठीक है। ये मैंने लाइन खींच दी। जब आपने इसका बच्चों ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जब आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो अब आपको भी पता है ना, मान लो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ कुछ इस तरीके का है थोड़ा फील करिए। अब बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर मैंने ये ग्राफ एक्सटेंड कर दिया तो ये इधर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब आप ये समझ सकते हो कि यार अगर x इक्वल टू मैं 0 पे चेक कर रहा हूं तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस। भैया फंक्शन x इक्वल टू 0 पे भी विदाउट लिफ्टिंग द पेन ग्राफ चले ही जा रहा है ना, कोई ब्रेक तो है नहीं, ठीक है ना। और x इक्वल टू -3 पे भी अगर आप देखो तो भी ग्राफ ऐसे ही चलता जा रहा है, इधर भी कंटिन्यूअस है। और अगर कल को अगर x इक्वल टू 5 की बात करेंगे तो भी क्या होगा भैया, ग्राफ जो ग्राफ है वो तो हमारा कंटिन्यूअस ही है ना भाई। तो इसका मतलब x इक्वल टू 5 पे भी क्या हो रहा है, ग्राफ कंटिन्यूअस चले जा रहा है। तो
ग्राफिकली भी हम इसको फील कर सकते हैं, शायद एग्जामिनर को फील करवा पाए कि नहीं करवा पाए, वो बात अलग है, ठीक है ना। मैं हर क्वेश्चन में चाहूं तो आपको एक ही मेथड से सॉल्व करा के और आपको सॉल्यूशन रटवा दूं, बट मेरा वो काम नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसको तो अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड मतलब ग्राफिकल है, बट ग्राफिकल मेथड उतना सूट नहीं करता है ना। ग्राफिकल मेथड से हम लोग खुद तो फील कर पाते हैं, बट एग्जामिनर को ज्यादा अच्छे से फील नहीं करवा पाते हैं ना। तो इसका फिर हम लोग इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो हम लोग अब यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी को शो करेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कोई भी एक्स वैल्यू हो, 5x माइनस 3 है ना, हर जगह 5x माइनस 3 है फंक्शन की वैल्यू। भाई ये फंक्शन की वैल्यू तो किसी भी रियल नंबर ऑफ किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए है ना, ये तो किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए। मान लो अगर हम लोगों को x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चाहिए, तो 0 पे फंक्शन, 0 के लेफ्ट पे फंक्शन, 0 के राइट पे फंक्शन सेम ही है, ठीक है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो भैया x की वैल्यू जब 0 को अप्रोच कर रही है, चाहे लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे, फंक्शन क्या है 5x माइनस 3, तो x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो यहाँ -3 आ जाएगा। फिर अगर आप मैं फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखूं तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी होगी, 0 रखोगे तो -3 आ जाएगा, 5 इंटू 0 -3। तो हमने देखा कि भैया एज मैं कह रहा हूं एज एट x इक्वल टू 0 लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0, hence function is continuous at, कंटिन्यूस को कॉन्टी लिख के और डॉट लगा दिया, आप मत लिखना, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप मत लिखना, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो यहां पे हमने फंक्शन की, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों को इक्वल दिखा दिया, तो हमारे साथ क्या हो गया भैया, हमने फंक्शन को x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस दिखा दिया। अब बच्चों अगर मैं x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस दिखा सकता हूं, तो क्या मैं इसी तरीके से, सेम तरीके से x की अदर वैल्यूज पे भी कंटिन्यूटी शो कर सकता हूं क्या, x की अदर वैल्यू पे भी कंटिन्यूटी शो कर सकता हूं क्या, देखेंगे जरा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एट x इक्वल टू -3 की बात कर रहा हूं, तो देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, फंक्शन हमारा जो 5x माइनस 3 है ना, ये ऑल x वैल्यूज के लिए फंक्शन है, ये है ना, ये ऑल, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो इट इज ऑल x वैल्यूज। अगर दिया होता, भैया देखो ना, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, जब उन्होंने कहा सिर्फ प्रूव दैट द फंक्शन दिस, इसका मतलब क्या है कि एक लीनियर फंक्शन है, इट इज वैलिड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो अगर कोई कंडीशन होती तो वो देते, अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे कि भैया सभी रियल वैल्यू ऑफ x पे फंक्शन की डेफिनेशन है। अब x की वैल्यू -3 के लेफ्ट में भी फंक्शन की डेफिनेशन, राइट में भी फंक्शन की डेफिनेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे एट -3। अब बच्चों बहुत ध्यान समझो, मैं x की वैल्यू -3 को चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से अप्रोच करे, ठीक है ना, फंक्शन क्या है 5x माइनस 3, मतलब -3 पंजे 15 माइनस का, अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा 5 इंटू -3, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से -15 और -3 माइनस का 18। अब अगर फंक्शन की वैल्यू में निकालना चाहूंगा कहां पे बच्चों, एट x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल टू -3 पुट कर देंगे भैया, तो 5 इंटू -3 दैट मीन्स ये कितना हो गया, -15 -3 -18, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो दिस इज द फंक्शन वैल्यू। अब क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -3 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट -3, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इंप्लाइज द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, ठीक है। अब बच्चों x इक्वल टू 5 के लिए आपको सेम काम करना है, ठीक है, सेम काम करना है, मतलब जैसे हमने x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूटी दिखाई, सेम x इक्वल टू 5 पे हम लोग कंटिन्यूटी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पे भी आप कंटिन्यूटी दिखा दीजिए, है ना। तो मैं
फॉर, यहां लिख दे रहा हूं, फॉर x इक्वल टू 5, है ना, डू योर सेल्फ, अपने आप करके दिखाएंगे, बिल्कुल सिमिलरली, है ना, सिमिलरली इसी मेथड से। तो फटाफट से स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे, ठीक है। सो ग्रेजुअली 1 बाय 1, एक के बाद एक क्वेश्चंस देखेंगे, फील करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो समझने की कोशिश करेंगे, बट रटेंगे नहीं, ठीक है ना, रटना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चले आगे, चले, बहुत बढ़िया बात है, आइए आगे चलते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं एक से अधिक मेथड से क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, बट सॉल्व हम लोग कोशिश करेंगे एक ही मेथड से करें, क्योंकि फिर एक्सरसाइज खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि 30 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, और इसको भी 2 पार्ट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो 30 के 30 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने लगे, और ऑन एवरेज 2 से 3 घंटे की एक्सरसाइज लेक्चर बन जाएगा ये, है ना। सो कह रहा है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब ये फंक्शन है, देखो सबसे पहले तो आप देख के समझ गए होंगे, इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम लोग, क्वाड्रेटिक फंक्शन किस कैटेगरी में आता है, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। ये पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है, क्वाड्रेटिक टाइप है, इट इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है ना। देखिए जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट नहीं देखा, जो डायरेक्ट लेक्चर के जो सॉल्यूशन रटना चाह रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार कहूंगा कि प्लीज जाके लेक्चर का इंट्रोडक्शन जरूर देखें। तो पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो हेंस कंटिन्यूअस होगा कहां पे भी, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो आप कह सकते हो कि हाँ ये x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। बट अगर आपको यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट इसको शो करना है ना, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट आपको, अगर आपको यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट आपको अगर इसको शो करना है कि भैया कंटिन्यूटी आप शो करिए, तो हम लोग इसको मेथड 2 भी करवा दे रहे हैं। देखिए x इज इक्वल टू 3 पे, और उसके लेफ्ट में और उसके चाहे राइट में फंक्शन क्या है हमारा, इट इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं, यहां पे देखिएगा या यहां पे भी देख लीजिएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3, मतलब x की वैल्यू चाहे 3 को लेफ्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से अप्रोच करे, फंक्शन क्या है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब 3 रखेंगे x की जगह, तो 3 3 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, सो लिमिटिंग वैल्यू 17 हो गई, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है भैया, लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट 3 कितनी होगी, तो x की जगह 3 रख दो भैया, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, सो 3 3 9 दूनी 18 में से 1 गया 17। सो अगर आप देख रहे हैं कि भैया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी बोलो, हम लोग बोलेंगे कि एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, सॉरी एट x इक्वल टू 3, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 एंड फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 3 दोनों इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे कि हेंस आवर फंक्शन इज continuous at x is equal to 3, is continuous at x is equals to 3। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बताइएगा, is continuous at x is equals to 3, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी नोट करिएगा, then we will proceed to the next question, ठीक है। क्लियर है क्या, ओके ओके स्टूडेंट्स, so let us just proceed to the next question, okay, so examine the following function for continuity, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल है, ये फंक्शन है, वो कह रहा है इसको कंटिन्यूटी के लिए एग्जामाइन करो। हम कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं,
है ना, कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दूसरा, ग्राफिकल मेथड से आप इस ग्राफ को बना भी सकते हो, f इक्वल टू एक्स माइनस 5, सॉरी y इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे -5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो बेसिकली एक पॉइंट तो हमें यहां मिल जाएगा, और व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, है ना। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो कहने का मतलब हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। कैसे स्ट्रेट लाइन मिल गई भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब आपको भी पता है कि यार इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये तो इसका मतलब हर जगह कंटिन्यूस होगी ना भैया। इधर ये मान के चलिए, इधर ये मान के चलिए पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इधर ये मान के चलिए नेगेटिव इन्फिनिटी तक चल जाएगा, लेकिन ये ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक थोड़ी हो रहा है, कंटिन्यूअस ही है। सो ग्राफिकली इट इज कंटिन्यूअस, ग्राफिकली इट इज कंटिन्यूअस, ग्राफिकली इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ग्राफिकली इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ग्राफिकली इट इज कंटिन्यूअस। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट इस फंक्शन को क्या बताएंगे, कंटिन्यूअस बताएंगे। तो देखिए बच्चों, अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, मैं कहता हूं कि कोई भी रियल नंबर ले लो, फॉर एनी रियल नंबर ए, किसी भी रियल नंबर ए की बात कर रहा हूं मैं, ए पे, ए के लेफ्ट में, ए के राइट में, तो फंक्शन यही रहेगा, यही रहेगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग कहेंगे भाई किसी भी रियल नंबर ए पे बात कर रहे हैं, तो अब ए पे क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, यानी कि x की वैल्यू a को चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से, फंक्शन तो x माइनस 5 है, यानी कि x की जगह a रखोगे तो a माइनस 5 लिमिट आ गई, और फंक्शन की वैल्यू एट a कितना हो जाएगा, a रखोगे तो a माइनस 5 आ जाएगा। तो यानी कि किसी भी रियल नंबर पे, यानी कि एट एनी a बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट a। तो यानी कि किसी भी रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मतलब यानी कि इसका मतलब इट इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि किसी भी रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस है। तो हमने तीनों मेथड से इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा दिया है, ठीक है। तो मैं बार बार ये डिफरेंट मेथड्स पे इसलिए काम कर रहा हूं क्योंकि जैसी जरूरत, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपने डायरेक्ट आंसर लगा दिया, डिस्क्रिप्शन में दिखाना है तो आप ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, है ना, डिफरेंट मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए, फिर बाकी हम लोग रिपीट नहीं करेंगे सिमिलर क्वेश्चंस में, ऐसा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फटाफट से प्लीज इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। चले आगे, चले आगे बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों, एग्जामाइन द फॉलोइंग। अब देखो हम इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे, है ना, मैं तो बना दूंगा बट आप नहीं बना पाओगे। अच्छा, ये वैसे हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से इसको कंटिन्यूअस बता सकते हैं। तो यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या मेथड लगाएंगे, या तो हम इसको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से बताएंगे, या फिर हम इसको लिमिट से भी बता सकते हैं ना, फिर हम इसको लिमिट से भी बता सकते हैं। सो कैन एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन है, आप 9th क्लास सब पास है ना, सब लोग 9th क्लास पास है ना। चलिए भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल हुआ, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों, हमारा रैशनल हो गया ना, रैशनल हो गया। अब रैशनल फंक्शन में हमने क्या बताया था आपको कि रैशनल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस हर जगह होते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
बस कहां पे कंटिन्यूअस नहीं होते, एक्सेप्ट जहां पे उनका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, जहां पे उनका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो इसका मतलब कि भैया रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 5, है ना। तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 5 को छोड़ के, ठीक है ना, x इक्वल टू 5 को छोड़ के। अच्छा, उसने एग्जामाइन करने को बोला है तो हमने एग्जामाइन कर भी दिया, लिमिट से भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जामाइन करने को बोला भाई, जांच करने के लिए बोला, हमने जांच कर दी। तो देखो यहां पे अगर देखेंगे आंसर आप, तो आंसर में बोलेगा, अच्छा आंसर नहीं दे रखा क्या, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको कि भैया पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है तो रैशनल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं एक्सेप्ट जहां पे उनका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो वहां छोड़ के। तो यानी कि डिनोमिनेटर कहां जीरो हो रहा था, 5 पे जीरो हो रहा था, तो 5 को छोड़ के ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? फटाफट से स्टूडेंट्स नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है भैया। चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे। ओके, सेम कहानी है रैशनल फंक्शन की, कहानी है सेम, कहानी है रैशनल फंक्शन की, कहानी है। देखिए भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, और ये भी क्वाड्रेटिक, ये लीनियर फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, हमने आपको क्या बताया था कि ये फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन दुनिया में हर जगह दे आर कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जहां पे उनका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो, जहां पे उनका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो। तो इसका मतलब रैशनल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इक्वल टू -5। तो -5 को छोड़ के ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे कुछ फंक्शन को हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से भी सॉल्व कर देते हैं या डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन से भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? समझ में आ रही है आपको सारी बातें? जल्दी से बता दो, क्लियर है? सही है ना भाई? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। मॉडुलस फंक्शन दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। सो एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द कंटिन्यूटी, दे आर कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो या तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5 इज continuous at all x belongs to r। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में बोर्ड्स में नहीं आए हैं, ये सिर्फ बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, कभी बोर्ड्स में आए नहीं है, है ना। पूछेंगे भी तो 1 नंबर में भी नहीं पूछ सकते, क्या डेफिनेशन ही तो है भाई। सो ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ग्राफ ड्रॉ करना चाहता है तो देखो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हर बच्चे को आना भी चाहिए, तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर अंदर की क्वांटिटी ये अगर आपकी 0 या 0 से बड़ी रही, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रही, तो मॉडुलस का कोई काम नहीं है भैया। और अगर अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव रही, यानी कि x माइनस 5 इज लेस देन 0, तो मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव और दे देगा, ठीक है। सो फाइनली आपका जो फंक्शन है वो कैसा आ जाएगा, x माइनस 5 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड माइनस x प्लस 5 फॉर x लेस देन 5, ठीक है। तो अगर आप यहां पे फंक्शन का ग्राफ देखें, फंक्शन का ग्राफ देखें, ठीक है, फंक्शन का ग्राफ देखें तो 5 पे, यानी कि बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सारा मामला कहां चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो सारा मामला कहां पे चेंज हो रहा है भैया, x इक्वल टू 5 पे। 5 और 5 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन है x माइनस 5,
तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमने ग्राफ बना दिया कैसा, अगर आप 6 लोगे तो 1 आएगा, 7 लोगे तो 2 आएगा, 8 लोगे तो 3 आएगा, है ना। और इसके अलावा अगर आप अब देखो यहां पे लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन कितनी है, इट इज x माइनस x प्लस 5। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अगर आप 4 लोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 लोगे तो 2 आएगा, ऐसे। अब आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन क्या है, ये ऐसे जाता रहेगा, इधर भी ऐसे जाता रहेगा। तो फंक्शन सो क्लियरली बाय इंस्पेक्शन ऑफ ग्राफ, है ना। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, ये ग्राफ हमने ऑब्टेन कर दिया है, तो हम लोग क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे, क्लियरली बाय इंस्पेक्शन ऑफ ग्राफ। यहां पे लिखेंगे हम लोग क्लियरली बाय इंस्पेक्शन ऑफ ग्राफ, क्लियरली बाय इंस्पेक्शन ऑफ ग्राफ, fx equals to modulus x minus 5 is continuous at all x belongs to R। तो बाय इंस्पेक्शन ऑफ ग्राफ से भी आप इसको हर जगह कंटिन्यूअस दिखा सकते हो भैया, इधर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, और हर जगह फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स कुछ बच्चे यहां पे कह सकते हैं कि सर हमें तो लिमिट से भी बताओ कि ये लिमिट से कैसे शो करेंगे मॉडुलस x माइनस 5 को। देखो एक तो तरीका है सिंपल, ये कह दिया, एक इसको ऐसे दिखा दिया। अब एक तीसरा तरीका, देखिए ये जो तरीके बता रहा हूं ना, ये मैं आपको जब आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, PYQ करेंगे, तो वहां पे ये सारे तरीके काम आएंगे, है ना। अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन रटने हैं तो मैं सारे सॉल्यूशंस 1 घंटे के अंदर सारे लिखवा सकता हूं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अगली बार से मेरे को बता दीजिएगा, तो मैं सारे सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हमें इसको यूजिंग द कॉन्सेप्ट, मान लो अगर वो यहां पे क्वेश्चन को लिख दे, देखो बोर्ड से कुछ पता नहीं चलता, मान लो वो आपके मजे लेने के लिए क्या कह दे, इसी क्वेश्चन को यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट कंटिन्यूअस प्रूफ करो। तो इसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, देखो भाई 5 और 5 के राइट में फंक्शन कैसा है, x माइनस 5 है भैया। 5 और 5 के राइट में फंक्शन कैसा है, x माइनस 5 है। 5 के लेफ्ट में फंक्शन कैसा है, माइनस x प्लस 5 है। अब देखो हम कहेंगे, हम यहां पे 3 बातें लिखेंगे, हम कहेंगे फॉर x लेस देन 5 fx इक्वल टू माइनस x प्लस 5, ठीक है ना। हम कहेंगे कि भैया 5 से छोटे नंबर्स पे ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो x लेस देन 5 पे भी कंटिन्यूअस रहेंगे, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि भैया फॉर x ग्रेटर देन 5 ये फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 5 है, और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 5 पे भी कंटिन्यूअस रहेंगे। बात आती है x इक्वल टू 5 पे, तो देखो अब 5 के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, 5 के राइट में अलग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी आएगी बच्चों, 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी आएगी, देखिए जब आपका x का वैल्यू 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन क्या है, माइनस x प्लस 5। अब आप x की जगह 5 रख दिए तो माइनस 5 प्लस 5 0 आ जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी कि क्या होगा बच्चों, जब x की वैल्यू 5 को राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन क्या है, x माइनस 5। अब आप x की वैल्यू को 5 रख दिए तो 5 में से 5 क्या है 0, और फंक्शन की वैल्यू 5 पे कितनी होगी बच्चों, देखिए 5 पे फंक्शन यही है, तो 5 माइनस 5 0, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 5 तीनों इक्वल हैं, तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन क्या है भैया, देखो फंक्शन 5 से छोटे पे भी कंटिन्यूअस, ठीक है, 5 से बड़े पे भी कंटिन्यूअस, और फंक्शन 5 पे भी कंटिन्यूअस। तो कोई क्वांटिटी अगर 5 से छोटे पे कंटिन्यूअस, 5 से बड़े पे कंटिन्यूअस, 5 पे कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब क्या है, वो फिर हर जगह कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब
इट इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस, ये वाली लाइन आप बाद में लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे मॉडुलस x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ऐसे करके लिख देंगे। तो अभी जो स्टार्टिंग के अंदर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, ये सब क्यों करा रहा हूं, इस तरीके से क्यों करा रहा हूं कि आप हर क्वेश्चन को ना डिफरेंट एंगल से देख के कॉन्फिडेंट फील हो सके कि अरे हाँ यार मेरे को इस क्वेश्चन को करना आता है, कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है यार मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबा। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी बोल दो, चलें आगे, चलें। ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगलावा मजबूरी नू आंख जान बजूरी नू जहर ने हो तेरी पी जावा मैं पूरी नू। प्रूव दैट द फंक्शन, फोर्थ क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर n। अब ये n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल हो गया, है पॉलिनोमियल ही बट n डिग्री का हो गया। कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, वेयर n क्या है बच्चों, वेयर n क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है ना, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर है ना, n क्या है, एक नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर। बात देखिए, अब देखिए यहां ग्राफिकल मैं कर नहीं पाऊंगा कुछ, क्योंकि n की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट ग्राफ्स मिलेंगे। एक बात तो मैं कह सकता हूं, क्या एक बात तो मैं कह सकता हूं कि भैया दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, भैया n डिग्री पॉलिनोमियल है ना, ये n डिग्री पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब जब पॉलिनोमियल फंक्शन सभी रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस होते हैं तो z प्लस तो बच्चा है उसका, है ना भाई, रियल नंबर्स का तो बच्चा ही है ना पॉजिटिव इंटीजर, उसी के अंदर से निकला है। सो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हेंस कंटिन्यूअस फॉर z पॉजिटिव एज वेल। ठीक है, तो एक तो छोटी बात हो गई, मान लो अगर एक नंबर में कोई पूछने लगे तो हम लोग एक नंबर में ये बात कहेंगे, बट अगर इसके अलावा अगर हमें इसको यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट दिखाना है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट दिखाना है, तो हम कहेंगे कि ठीक है भैया n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n पे, n के लेफ्ट पे और n के राइट पे फंक्शन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट n, यानी कि जब x की वैल्यू n को अप्रोच कर रही है, चाहे लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे, फंक्शन क्या है, x पावर n। अब आप x की जगह n रख दो तो n पावर n आ जाएगा। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू एट n कितना हो जाएगा भैया, x की जगह n रख दो, n पावर n। तो क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एज, हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट n इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट n। ठीक है, ठीक है, एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट n इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट n, इट इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, है ना? जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा उन्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या करा रहे हैं सर, ये तो बिल्कुल सेम वही चीज है जो हमने एग्जांपल्स में किया, वही सेम काम कर रहे हैं भाई हम लोग, है ना, सेम काम कर रहे हैं। तो एक नंबर में पूछा तो ऐसा छोटा सा आंसर, दो नंबर में पूछा तो है देखो बड़ा सा आंसर दे देंगे। ठीक, ठीक है, क्लियर है। देखिए आपको इन दी एंड वैसे भी 12th के बाद CUT वगैरह या NDA या JEE कुछ तो देना ही है ना, तो एटलीस्ट मतलब 12वीं लेवल पे इतना तो पढ़ लो ना, है ना, 12वीं लेवल पे इतना तो पढ़ लो कि सो दैट आगे जाके कुछ तो समझ पाओ, भले ही आप कॉमर्स वाले हो, है ना, तो कम से कम CUT तो दे पाओ। ठीक है, तो आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है इसी तरीके से। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? आगे चलें क्या, जल्दी से बोलो, आगे चलें क्या, जल्दी से बोलो। चलिए
अब ठीक है भैया, कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है जिसको कोई दिक्कत हो। ये हमने 2 रीजंस बताए हैं, या तो आप ऊपर वाला रीजन भी लिख सकते हो और या फिर आप नीचे वाला रीजन भी लिख सकते हो, मतलब 2 तरह के सॉल्यूशन बता दिए है ना। तो एक तो 1 लाइनर सॉल्यूशन हो गया डेफिनेशन वाला, और एक यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हमने फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा दिया x इक्वल टू n पे। ठीक है, क्लियर है क्या? कोई नहीं काट सकता बेटा इसको, क्योंकि जो बात बता रहा हूं वो प्रूवन बात है। चलिए, तो 5वें क्वेश्चन से जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, यानी कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, यानी कि फंक्शन टुकड़ों में डिफाइंड है। 1 और 1 के लेफ्ट में किसी तरीके से डिफाइंड है, 1 के राइट में किसी तरीके से डिफाइंड है। तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये बेसिकली बोर्ड्स में पूछते हैं छकवा, है ना। ये बोर्ड्स में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। कैसे कर रहे हैं भैया, कह रहा इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय। तो ये जो बातें ऐसे बोलते हैं ना, मैं इसको एक नंबर लाइन पे या x एक्सिस पे लिख देता हूं भैया। x की वैल्यू 1 और 1 पे और 1 के लेफ्ट पे फंक्शन क्या दे रखा है, fx इक्वल टू x, और 1 के राइट पे फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 5। ठीक है, ओके। कह रहा है कि इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट, तो फंक्शन पे क्वेश्चन है कि क्या ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 1 पे, ये क्वेश्चन है। एट x इक्वल टू 2 पे, यानी कि 3 जगह इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, 3 जगह इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कर देंगे भाई 3 जगह इसकी। अरे आप हमको बोलो 10 जगह करने को, यार हम 10 जगह कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। टुच्चे क्वेश्चन है ये, कोई अच्छे क्वेश्चन थोड़ी है ना। 12वीं क्लास के बच्चों के लिए तौहीन है ये। चलिए, तो सबसे पहले तो 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना। देखिए, मान लो 0 यहां है, मान लो 0 यहां है, 0 पे, 0 के लेफ्ट पे, 0 के राइट पे फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू x है। तो यानी कि एट x इक्वल टू 0 अगर हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो लिमिट, देखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग मेथड ऑफ h यूज करते हैं, वो आर डी शर्मा में मेथड दे रखा होता है। देखिए, जो सिंपल एल्जेब्राइक फंक्शंस है ना, उनके अंदर डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, मेथड ऑफ h की जरूरत पड़ती है एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिथमिक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केसेस में, अगर उधर की कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी जब तक हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में तो कंटिन्यूटी के अंदर जो सवाल हैं वो ज्यादातर एल्जेब्राइक क्वेश्चंस है ना, एल्जेब्राइक कंटिन्यूटी, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं ना। जब कभी हमें कोई, लेट्स से अगर हम लोग कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे या कोई हॉट्स क्वेश्चन करेंगे या एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे जहां पे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स इन्वॉल्व है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऐसा केस है जहां मेथड ऑफ h लगाना जरूरी है, तो वहां पे हम लोग मेथड ऑफ h लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो बाकी जैसा मैं बता रहा हूं आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करे चाहे राइट साइड पे, फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू तो x है, तो यानी कि x की वैल्यू 0 रखोगे तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर आप क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू एट 0 निकालोगे, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आ गया, क्योंकि as लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट 0। ठीक है, तो इट इंप्लाइज कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इट इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें कहां चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे। अब देखिए बच्चों, एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 1 पे। अब देखिए, 1 को जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन अलग है, राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन अलग है। तो यहां पे क्योंकि फंक्शन अलग अलग है तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट हम लोग फंक्शन की अलग निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यहां पे 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की सेम डेफिनेशन थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिमिट निकाल दी। ठीक है ना। सो अब बच्चों 1 के लेफ्ट में, यानी कि जब x की वैल्यू 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी तो फंक्शन है x। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जब x की वैल्यू 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन है आपका 5।
अब x दुनिया में कहीं भी जाता रहे 5 तो 5 ही रहेगा भाई, ठीक है, 5 तो 5 ही रहेगा। तो यहां पे क्लियरली बच्चों है ना, अच्छा फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 पे, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 पे, 1 पे वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 है। अब स्टूडेंट्स यहां पे साफ साफ देखने की चीज है, क्या देखने की चीज है भैया, यहां पे साफ साफ देखने की चीज है बच्चों कि हम लोग बोलेंगे कि क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 1, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 1 एंड फंक्शन की वैल्यू एट 1, दीज ऑल थ्री आर अनइक्वल। ठीक है ना भैया, राइट हैंड लिमिट जो है वो f1 के इक्वल नहीं है, तो क्लियरली दीज थ्री क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल, हेंस व्हाट वी कैन से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है क्या, अरे जल्दी बोल दो पढ़ने वालों, क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स 1 पे भी चेक कर लिया, अब 2 की बारी है। अब एट x इज इक्वल टू 2, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जैसे 0 का हाल था वैसे ही 2 है, मान लो यहां पे x इक्वल टू 2 है, तो 2 पे 2 के लेफ्ट में 2 के राइट में फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो मैं कहूंगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 कितनी हो जाएगी बच्चों। अब बच्चों देखो बहुत ध्यान से, x की वैल्यू 2 को चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से, 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 को चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से, फंक्शन क्या है 5 है, तो फंक्शन की जगह हम लोग क्या रख देंगे 5 रख देंगे। अब x कहीं भी जाता रहे 5 तो 5 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे कितनी होगी, 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू 5 ही है, तो एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 2, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज ये दोनों इक्वल है ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 एंड फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या रहेगा x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस रहेगा। क्लियर है मेरे भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन, चेक कर ला, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है क्या, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, ओके। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, है ना, अब स्टूडेंट्स आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड्स में पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की भावना को समझेंगे। कह रहा फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कुछ लोगों को लगता है कि जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक है ना, पहले मुझे भी लगता था कि सिर्फ वही कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन सभी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चों, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इस फंक्शन की पूरी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। देखिए 2 और 2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है 2x प्लस 3 है, 2 और 2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है 2x प्लस 3 है, ठीक है। 2 के राइट में क्या है, इट इज 2x माइनस 3 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब मैं कहता हूं कि देखो सबसे पहले फॉर ऑल, देखो एक तो सबसे पहले देखो ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मैं कह रहा हूं मैंने तो सारे रियल नंबर पे चेक कर दूंगा। सबसे पहले फॉर x लेस देन 2, x की वैल्यू जब 2 से छोटी है, फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं,
तो इसका मतलब फॉर x लेस देन 2 के लिए भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो यानी कि ये फंक्शन 2 से छोटी क्वांटिटीज पे कंटिन्यूअस है। फिर 2 से बड़ी क्वांटिटीज की बात करते हैं। 2 से बड़ी क्वांटिटीज पे फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3 है। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो 2 से बड़े पे भी कंटिन्यूअस है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस फंक्शन को हमने 2 से छोटे रियल नंबर्स पे, 2 से बड़े रियल नंबर्स पे चेक कर लिया, बट 2 पे चेक नहीं किया। अब हम इसको 2 पे चेक करेंगे। तो 2 पे, तो वो जो बोलते हैं ना ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसलिए हमने सभी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने की कोशिश करी। 2 से छोटे नंबर पे, 2 से बड़े नंबर पे। अब 2 पे चेक कर रहे हैं भैया। अब देखिएगा 2 पे चेक कर रहे हैं, तो देखिए 2 के लेफ्ट में फंक्शन की डिफरेंट डेफिनेशन है, 2 के राइट में डिफरेंट डेफिनेशन है। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, अब अगर मैं x की वैल्यू 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करती है, तो फंक्शन कितना है हमारे पास, 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू 2 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो कितना है भैया, x की वैल्यू 2 है, तो 2 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितना है, 2x प्लस 3। तो यहां पे x की जगह 2 रखेंगे, तो इट इज 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 2 दूनी 4 और 3 7। ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है ना, सो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, इट इज लिमिट x टेंड्स टू 2। अब 2 को अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कराता हूं तो फंक्शन कितना है, 2x माइनस 3। देखिए ये पॉजिटिव साइन हटा के हम क्या करते हैं, 2 के राइट साइड वाला फंक्शन लिखते हैं, है ना। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 2 माइनस का 3, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1। सो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है बच्चों। अब साफ साफ देखो, ठीक है। और मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं यहां पे फंक्शन की भी वैल्यू निकाल देता हूं। फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या होगी, तो देखिए 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली डेफिनेशन, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो यानी कि 2 दूनी 4 और 3 7। तो क्लियरली बच्चों मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि भैया क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है भैया। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, और ये राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने ना पूरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया, बट ये दोनों लाइन लिखनी जरूरी है क्या, हमारे स्कूल में तो नहीं लिखवाई। देखो बेटा, ये दोनों लाइनें लिखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ 2 पे ही चेक किया, 2 के लेफ्ट और राइट पे तो चेक ही नहीं किया। तो उसने बोला था ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, भले ही आपका आंसर ठीक होगा लेकिन सॉल्यूशन गलत होगा, क्योंकि आपने 2 के लेफ्ट और राइट में तो चेक ही नहीं किया, बात ही नहीं की उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर। लेकिन हमने यहां पे सारे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूटी की बात करी है, 2 के लेफ्ट पे, 2 के राइट पे और 2 पे, तो 2 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकला। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। तो कायदा यही कहता है, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैन आई फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। तो बच्चों जैसे कि हम लोग सभी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, है ना, वैसे ही बहुत ही सिंपली हमें क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस पे या नंबर लाइन पे इस फंक्शन को डिफाइन कर देना है। तो कहते हैं -3, एक्स की वैल्यू -3 और -3 से छोटी वैल्यूज पे फंक्शन आपका कैसा है, मॉड्यूलस x प्लस 3, मॉड्यूलस x प्लस 3, है ना। फंक्शन आपका कैसा है फॉर x लेस देन और इक्वल टू -3 और -3 पे छोटे पे, है ना, x की वैल्यू जब -3 और -3 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस x प्लस 3। फिर x इक्वल टू -3 से बड़े पे और x इक्वल टू +3 से छोटे पे फंक्शन है -2x, और फिर 3 और 3 से बड़े पे फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2। उसने कहा भैया
ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्या। अगर स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सॉरी मैं कह रहा हूं कि फॉर x लेस देन -3, यानी कि जब x की वैल्यू -3 से छोटी है तो क्या होगा। अच्छा देखो एक बात सुनो, ये अंदर की क्वांटिटी अगर -3 से छोटी है यानी कि नेगेटिव है तो मॉडुलस क्या करेगा भाई। अगर अंदर की क्वांटिटी x -3 से छोटी है तो इसका मतलब मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव और देगा टू मेक इट पॉजिटिव। नहीं ये बात समझे, फिर से देखते हैं, 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 फिर से देखते हैं। देखिए ये जो अंदर की क्वांटिटी है वो क्या है, नेगेटिव है, -3 से छोटी है, तो मॉडुलस क्या करेगा, पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव और देगा। ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस फंक्शन को रादर देन ऐसे लिखने के मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक, ऐसे लिख दिया मैंने। तो x लेस देन -3 के लिए फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन क्या है बच्चों मेरे पास, इट इज -x + 3, जो कि एक लीनियर फंक्शन है, या इसको मैं पॉलिनोमियल फंक्शन कह देता हूं। और पॉलिनोमियल फंक्शन दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो x लेस देन -3 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, है ना, क्योंकि उसने क्या कहा, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करो। दूसरे नंबर पे मैं -3 से 3 के बीच की बात कर रहा हूं, फॉर x ग्रेटर देन -3, फॉर x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +3, फंक्शन क्या है हमारे पास, -2x है। ठीक है, ये क्या हुआ, एक लीनियर फंक्शन हुआ, पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। और ये फंक्शन कैसा है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, तो इसका मतलब -3 और +3 के बीच में भी कंटिन्यूअस रहेगा। फिर हम कह रहे हैं कि भैया 3 के बाद फंक्शन क्या है, 6x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी कहां कहां चेक नहीं करी, तो आप कहेंगे कि सर देखो -3 के लेफ्ट में चेक कर ली, -3 से राइट में, और 3 के लेफ्ट में चेक कर ली, 3 के राइट में चेक कर ली, सिर्फ हमने -3 पे चेक नहीं करी कंटिन्यूटी, और हमने कहां चेक नहीं करी, x = 3 पे। दो जगह छोड़ के बाकी सब रियल नंबर्स पे कंटिन्यूटी चेक हो चुकी, दो रियल नंबर्स को छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूटी चेक हो चुकी। अब मैं क्या करूंगा, इन दो रियल नंबर्स पे चेक करूंगा, इन दो रियल नंबर्स पे मैं चेक करूंगा, यानी कि मैं एट x = -3 पे चेक करूंगा। तो -3 पे अगर मैं चेक करूंगा तो देखो -3 के लेफ्ट में और राइट में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। भैया बहुत ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं फंक्शन की लिमिट -3 के लेफ्ट पे और -3 के राइट पे, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू -3, अब -3 नेगेटिव हटा के -3 के लेफ्ट वाला फंक्शन रखूंगा मैं, -x + 3। अब x की जगह मैं -3 रखूंगा तो ये 3 + 3 6 हो जाएगा। देन लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, -3 के राइट साइड वाला फंक्शन रखूंगा, यानी कि -2x। अब x की जगह -3 रखेंगे तो -3 × -2 प्लस का 6, है ना, x की जगह -3 रखेंगे ना तो प्लस का 6। आपको बात समझ में आ रही है, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू एट -3 कितनी हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू एट -3, तो -3 पे फंक्शन कैसा है आपका, -x + 3, तो यानी कि जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे -3 रख दूंगा, तो ये हो गया हमारे पास 6। तो क्योंकि एट x = -3, एज एट x = -3, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट -3
all are equal, hence function is continuous at x is equal to -3, at x equal to -3। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ, ये क्लियर है भैया सभी को? जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करिएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने सारे रियल नंबर्स पे चेक कर लिया, -3 पे भी चेक कर लिया, अभी यहां रह गया है ना x इक्वल टू 3 पे, तो x इक्वल टू 3 पे भी चेक करेंगे। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो अब हम लोग इस डेटा को हटा के, ठीक है, अब x इक्वल टू +3 पे चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू +3 पे चेक करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, 3 के लेफ्ट में फंक्शन की डिफरेंट डेफिनेशन, राइट में डिफरेंट डेफिनेशन है और 3 पे भी डिफरेंट डेफिनेशन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3, यानी कि 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं निकालूंगा तो 3 के लेफ्ट वाला फंक्शन रखूंगा, यानी कि अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, x की जगह 3 रखूंगा ना, तो कितना हो जाएगा? इट इज -6। x की जगह 3 रखूंगा तो -6। राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, और 3 के राइट साइड वाला फंक्शन यानी कि 6x + 2, यानी कि अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं अब क्या करने वाला हूं, x की जगह 3 रखने वाला हूं ना, 6 × 18 + 2 20, और फंक्शन की वैल्यू मैं 3 पे निकाल रहा हूं, तो 3 पे फंक्शन क्या है भैया? ये डेफिनेशन है, तो 6 × 3 + 2, तो 6 × 18 + 2 20। सो क्लियरली बच्चों हमने यहां पे क्या नोटिस किया है? यहां पे हमने क्या नोटिस किया है बच्चों? वी हैव नोटिस्ड हियर कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने यहां पे क्या नोटिस किया है भैया कि यार साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट है, इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल टू 3 पे, यानी कि ये इतना बड़ा फंक्शन सारे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है, बस x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? समझ में आ गई बात? यस। सो फटाफट से इसको नोट करेंगे एंड वी विल प्रोसीड स्लोली एंड ग्रेजुअली टू द नेक्स्ट एंड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। राइट है बच्चों? राइट है, राइट है, राइट है, क्लियर है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सिग्नम फंक्शन है, और हमने आपको बता भी रखा है कि सिग्नम फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होता, बट वो कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन को पहले रिजॉल्व करेंगे। देखो जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या आंसर दे रहा है? 0 आंसर दे रहा है, ये बात तो समझ में आती है। जब x 0 नहीं है तो x क्या होगा? या तो 0 से बड़ा होगा। जब x 0 नहीं है तो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अच्छा, जब x 0 नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन मॉडुलस x अपॉन x है। अच्छा, अब आप एक बात समझो, जब x 0 से बड़ा है यानी कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव क्वांटिटी को मॉडुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि यहां पे आंसर 1 आ जाएगा। जब x 0 से छोटा है यानी कि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी को एक नेगेटिव और देगा टू मेक इट पॉजिटिव, और यहां पे ये -1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो फंक्शन है वो ओवरऑल आपको क्या मिल गया बच्चों? फंक्शन आपको कैसा मिल गया? फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको वैल्यू 1 मिल गई, फॉर x इक्वल टू 0 के लिए आपको वैल्यू 0 मिल गई, एंड फॉर x लेस देन 0 के लिए आपको वैल्यू -1 मिल गई। ठीक है, सो ये बच्चों ये वैल्यूज आपको मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है।
ठीक है, क्लियर है? ओके ठीक है, तो इसको हटा दूं क्या? चलिए अब स्टूडेंट्स वगैरह फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है भैया, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जिक्र करेंगे। तो ग्राफिकल तो हम लोग दिखा ही सकते हैं कि भैया जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, बट ठीक है, अगर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो, जीरो के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू -1, ठीक है, -1, और जीरो के राइट में फंक्शन की वैल्यू +1। अब देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिए, ये जीरो के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू -1 है, जीरो के राइट में फंक्शन की वैल्यू +1 है, और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू बेसिकली 0 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है, फॉर x लेस देन 0 वी हैव दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन दुनिया में हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है, x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस होंगे। फॉर x ग्रेटर देन 0 वी हैव फंक्शन इज इक्वल टू 1, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस होंगे। तो 0 से बड़े रियल नंबर पे, 0 से छोटे रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस, 0 से बड़े रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस, तो 0 पे चेक करना है। तो नाउ वी आर चेकिंग एट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे भैया फंक्शन की, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, चेक कर लो। सो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, जब फंक्शन की वैल्यू, जब x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो फंक्शन क्या है, -1। अब x कहीं भी जाता रहे, -1 तो -1 ही रहेगा, -1 तो -1 ही रहेगा, चेक कर लो, -1 तो -1 ही रहेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, है ना, राइट हैंड लिमिट निकाल देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, यानी कि जब x की वैल्यू 0 को राइट साइड से अप्रोच करेगी तो इसका मतलब फंक्शन कितना है हमारे पास, 1 है। अब x कहीं भी जाता रहे 1 तो 1 ही रहेगा। अब क्लियरली बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, क्लियरली एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जो बात हमें पता भी थी पहले, उसको हमने यूजिंग लिमिट्स शो कर दिया कि भैया फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लिखा है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब बच्चों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, देखेंगे भैया बहुत ध्यान से। अब देखिए, जब x लेस देन 0 है तो यानी कि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, तो मॉडुलस क्या करेगा, अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है भैया, लेस देन 0 है ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव और देगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव थी, मॉडुलस क्या करता है, एक नेगेटिव और देके उसको पॉजिटिव बनाता। तो फॉर x लेस देन 0 x अपॉन -x यानी कि -1, और फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे फंक्शन कितना है, -1। सो टेक्निकली अगर आप देखो तो भैया ये फंक्शन क्या हो गया, 0 से छोटे पे भी -1, 0 पे भी -1 और 0 से बड़े पे भी -1। तो फंक्शन आपका क्या हो गया बच्चों, इट इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के लिए। तो ये तो बड़ा आसान हो गया भैया, सिंपल है ना यार, सिंपल है। fx इज इक्वल टू -1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड हेंस कंटिन्यूअस एवरीवेयर। भैया ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, दुनिया में हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, हर रियल वैल्यू ऑफ x पे कंटिन्यूअस है। तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है,
अरे इसका तो ग्राफ देख लो ना भैया, ग्राफ ही कैसा होगा इसका। आप x की कुछ भी वैल्यू लेते रहो, fx हमेशा -1 रहेगा, fx हमेशा -1 रहेगा। बताओ कहां से डिसकंटिन्यूस हो सकता है ये हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। ठीक है, मेरी हाइट यार इतनी हो जाती है ना तो मजा आ जाता है। क्या हो जाता सर फिर क्या हो जाता अभिषेक बच्चन इतना लंबा है, क्या कर रहा है यार वो। ठीक है यार, मेरी हाइट कोई दिक्कत नहीं है यार कुछ तो लोग बोलेंगे भाई है अभिषेक बच्चन को पकड़ लिया यार, भाई उसका बाप अमिताभ बच्चन है यार, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे आप में से बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे जिनके पापा बहुत पैसे वाले हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अमीरी तो उनकी गरीबी में झलकती है यार। 500 से छोटा नोट नहीं रखता हूं मैं यार मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए है यार, बहुत हाथ टाइट चल रहा है। सिर्फ 500 रुपए सिर्फ 500 रुपए नहीं होते भाई वो हाँ, सिर्फ वर्ड है ना वो 10 रुपए में लगता है, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है ना। 500 में सिर्फ नहीं लगता भाई। ठीक है, सिर्फ लगाने के लिए ना, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined as। तो देखो फंक्शन क्या है, 1 और 1 के राइट में fx इज इक्वल टू x प्लस 1, और 1 के लेफ्ट में फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये तो हमें पता है, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहे हैं, हम लोग फिर भी कहेंगे क्या कि भाई फॉर x लेस देन 1 फंक्शन आपका x स्क्वायर प्लस 1 है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन इस दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। तो जिस भी इंटरवल की आप बात कर रहे हो x लेस देन 1 के लिए, उसके लिए भी कंटिन्यूअस होगा। ऐसी फॉर x ग्रेटर देन 1 फंक्शन x प्लस 1 है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। यानी कि ये फंक्शन 1 से छोटे सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस, 1 से बड़े सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब कहां रह गया, सिर्फ 1 पे चेक करना रह गया। तो अब हम लोग चेक करेंगे एट 1 पे। सो एट x इक्वल्स टू 1, एट x इज इक्वल्स टू 1। मंदिर में यार घंटी बज रही है ना, क्या टाइम हो रहा है, प्रसाद बंटने का टाइम हो गया होगा। देखो मंदिर कभी जाओ ना जाओ, प्रसाद के टाइम पे जरूर जाना चाहिए, जैसे नवरात्रों में, जन्माष्टमी में, है ना शिवरात्रि में, है ना, मंगल को जाना चाहिए, शनिवार को जाना चाहिए। कोई पैसे वाले आते हैं तो लड्डू वड्डू चढ़ाते हैं वहां पे तुम भी जो है ना ऐसे चौड़ में खड़े रहो, ऐसे एकदम से ऐसे। अच्छा ठीक, थैंक यू, है ना। मतलब डोंट प्रिटेंड कि तुम प्रसाद का इंतजार कर रहे हो, है ना सच्ची बताना, ऐसा कौन कौन करता है, गलत बात। कभी तुम भी लेके जाया करो कुछ मंदिर में। चलो आगे। सो स्टीव जॉब्स कहता था अपनी स्पीच में, मैं बहुत गरीब था, इंग्लिश में बोलता था वो, इट्स वेरी हार्ड, I was struggling very hard, and I hardly managed, you know. I used to sold the plastic cans of Pepsi, and I used to, you know, walk 8 miles every week to have a good meal in Hare Krishna temple. सुनिए वो स्टीव जॉब्स की स्पीच हार्वर्ड में। तो वो बता रहा था कि भाई ऐसे खाने वाने के लिए वो हरे कृष्णा टेम्पल जाता था अमेरिका में। तो जब स्टीव जॉब्स ऐसी हरकतें कर सकता है तो हम क्या है चलो आ जाओ, बैक टू द कॉन्सेप्ट। सो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, सो 1 के लेफ्ट में क्या है फंक्शन, x स्क्वायर प्लस 1, सो इट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2। ओके, देन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों, है राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। तो जब x 1 को राइट साइड से अप्रोच करेगा, तो फंक्शन क्या है, x प्लस 1, है ना। जब x 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा था तो फंक्शन क्या लिया था हमने, x स्क्वायर प्लस 1। सो अब तो इस सेम ही काम करते हुए हमें 10वां क्वेश्चन आ गया, तो अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। तो 1 + 1 2, है ना। ओह माय गॉड, ग्रेट,
सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू भी देख लो भैया, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है, तो यहां पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2। तो यस क्लियरली व्हाट वी कैन से कि भैया एट x = 1 लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड फंक्शन का वैल्यू एट 1, all three are equal, hence function is continuous at x = 1। अब देखो 1 से छोटे पे भी कंटिन्यूअस, 1 से बड़े पे भी कंटिन्यूअस और 1 पे भी कंटिन्यूअस, तो कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला हमें नहीं, तो आंसर क्या होगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। भैया एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिली हमें। 1 से छोटे पे भी कंटिन्यूअस, 1 से बड़े पे भी कंटिन्यूअस और 1 पे भी कंटिन्यूअस। सो व्हाट वी कैन से, एंड इन द एंड नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो फटाफट से नोट करिएगा सभी लोग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा स्टीव जॉब्स की वजह से। चलिए आगे चलते हैं, 11th क्वेश्चन करते हैं। सो 11th क्वेश्चन करेंगे भैया, 11th क्वेश्चन करेंगे भैया। अब तो बच्चों का खेल है ना, अब तो बच्चे ऐसे एकदम चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे। 2 और 2 से छोटे पे फंक्शन का वैल्यू है x³ - 3 और 2 से बड़े पे फंक्शन का वैल्यू है x² + 1। ठीक है मेरे भाई, ओके। सो अब बच्चों वही पुरानी कहावत कि भैया वो कह रहा है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। हम कह रहे हैं कि भैया देखो x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद x > 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो फंक्शन हमारा x² + 1 है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो x > 2 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। अब हमें x = 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 -fx, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 को जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन क्या है, x³ - 3। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 3 गया 5। ठीक है, सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी। अब अपन क्या करेंगे भैया, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जब x की वैल्यू 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रही है। फंक्शन क्या है भैया, x² + 1। x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 + 1 5। ओहो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया है। फंक्शन की वैल्यू एट 2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 3 गया 5। तो इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब एट x = 2 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है ना, और फंक्शन की वैल्यू एट x = 2, ये तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। अब देखो एक बात समझो, 2 के लेफ्ट पे भी कंटिन्यूअस, 2 के राइट पे भी कंटिन्यूअस और 2 पे भी कंटिन्यूअस, तो कोई रियल नंबर बचा भाई? कोई, दुनिया के सारे रियल नंबर या तो 2 से छोटे होंगे या 2 से बड़े होंगे या 2 होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिली, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें नहीं मिला है, चेक कर लो। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट करेंगे। चलें आगे भैया।
अरे चले आगे, चलिए। क्या यार, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। कुछ अच्छा सोच रहा हूं मैं कि कुछ अच्छा मिल जाए, तो मिल ही नहीं रहा है। 1 और 1 के लेफ्ट पे फंक्शन x पावर 10 माइनस 1 है, और 1 के राइट पे फंक्शन x स्क्वायर है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो, 1 के लेफ्ट पे 1 के राइट पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर x लेस देन 1। ये क्या है भैया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। देखो जिनको पॉलिनोमियल नहीं पता है, हमने कॉन्सेप्ट में इंट्रोडक्शन में बहुत ही गहनता के साथ पढ़ाया है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो जाहिर सी बात है x लेस देन 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। फॉर x ग्रेटर देन 1, ये fx क्या है, x स्क्वायर है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। अब यानी कि मुझे कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है, 1 पे। यानी कि 1 पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखूंगा भैया, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखूंगा भैया। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 को जब x की वैल्यू 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी, फंक्शन क्या है, x पावर 10 माइनस 1। तो 1 पावर 10 माइनस 1 इज 0। चेक कर लो, अरे चेक कर लो ना, चेक कर लो ना। अब 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि जब x की वैल्यू 1 को राइट साइड से अप्रोच करेगी, तो फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है। x की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा। क्लियरली 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 एट x इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। आगे तो हम बात ही क्या करें, आगे तो हम बात ही क्या करें। हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। देखो ये फंक्शन 1 के लेफ्ट में कंटिन्यूअस था, 1 के राइट में कंटिन्यूअस है, बट 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। चेक कर लो, क्लियर है मेरे भाई। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, चलें आगे। इतने बदतमीज जो है क्वेश्चन आ रहे हैं अब हमारे पास। अब देखो उसने पूछा इज द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसका पूछने का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, किसी को पता है कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, किसी को पता है, फंक्शंस विच आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। यानी कि वो फंक्शन जो अपनी डोमेन में, यानी कि जहां जहां वो डिफाइंड है वहां वहां कंटिन्यूअस है। फंक्शन विच आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन, जो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। ठीक है, सो अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहां पे बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन पूछ रहा है तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है भैया, ये 1 और 1 के लेफ्ट में भी डिफाइंड है फंक्शन, तो इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हो गई ना, इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हो गई ना। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फॉर x लेस देन 1 ये एक लीनियर फंक्शन है, एंड इवेंचुअली वी कैन से कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो भाई मेरे वो x लेस देन 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अब फॉर x ग्रेटर देन 1 फंक्शन हमारा x माइनस 5 है, तो भैया पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो x ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अब एट x इक्वल टू 1 चाहिए हमें, तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के देखेंगे। देखिए जी, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 कितना हो जाएगा, यानी कि जब फंक्शन की वैल्यू 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन है x प्लस 5, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा।
लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी कि 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिए, जब 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है, तो 1 माइनस 5 माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियरली दीज क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल। तो हमको क्या समझ में आया भैया, हमको ये समझ में आया कि एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन, इसकी डोमेन क्या थी, इस फंक्शन की डोमेन क्या थी भैया, ये डिफाइन कहां है, ये ऑल रियल नंबर्स पे, 1 के लेफ्ट पे, 1 पे, 1 के राइट पे, सब जगह डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स थी, लेकिन ये x इक्वल टू 1 पे है ना, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। और अगर ये अपनी डोमेन में किसी भी जगह पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ, अगर ये अपने डोमेन में किसी भी जगह पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो हम लोग ओवरऑल फंक्शन को क्या कह सकते हैं कि fx इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। भाई अपने एंटायर डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं है ना वो, तो इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। स्टूडेंट्स 14th क्वेश्चन देखेंगे, सो जस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस वी विल डू नाउ। और जैसे कोई वेरिएशन, जैसे जब तक सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं तब तक करते जा रहे हैं, कोई वेरिएशन आएगा तो फिर वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर वो लंबा लेक्चर बन जाएगा, है ना। ओके, सो यहां पे वो क्या कह रहा है, फंक्शन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, 0 से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और 0 और 0 के राइट पे, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, 0 और 0 के राइट पे और 1 और 1 के लेफ्ट पे, है ना, 0 0 के राइट पे, 1 और 1 के लेफ्ट पे फंक्शन है हमारा 3, ठीक है, एंड 1 के राइट पे, सॉरी, और 3 के लेफ्ट में फंक्शन है हमारा 4, एंड फिर यहाँ पे 10 पे बाजी खत्म हो जा रही है, यानी कि 3 और 3 के राइट पे और 10 के लेफ्ट पे फंक्शन है हमारा 5। ठीक है, कह रहा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, है ना। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, जो राइट आंसर है वो क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यार फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ये फंक्शन एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, और वो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो 0 से 1 पे भी कंटिन्यूअस होंगे। अच्छा, अब फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 फंक्शन हमारा 4 है, fx इक्वल टू 4 है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो 1 से 3 के बीच में भी कंटिन्यूअस होंगे। फिर हम अगर देखें स्टूडेंट्स, तो फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 10 फंक्शन हमारा 5 है, और ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। और इसलिए जब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो इसका मतलब 3 से 10 के बीच में भी कंटिन्यूअस होंगे। अब स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम है, यहां पे मुझे x ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लगाना। अगर आप एक लॉजिक ढूंढें तो 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो मुझे 1 पे डाउट रहता है। 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है, तो मुझे 3 पे डाउट रहता है। इसलिए आप देखो, ना तो मैंने 1 इंक्लूड किया है ना 3 इंक्लूड किया है। और आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, तो 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में कंटिन्यूटी डिस्कस कर ली, फिर 1 पे चेक किया मैंने, क्योंकि 1 के लेफ्ट में फंक्शन अलग है, 1 के राइट में फंक्शन अलग है, तो मेरे को कंटिन्यूटी पे डाउट है। तो अब मेरे को कहां डाउट अराइज हुआ भैया, मेरे को डाउट अराइज है x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 3 पे। तो मैं x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है,
अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी भैया x इक्वल टू 1 पे, 1x की वैल्यू जब 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी ना, x की वैल्यू 1 को जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी तो फंक्शन कितना 3 है, तो यानी कि x कहीं भी जाता रहे 3 तो 3 रहेगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 पे राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं मैं, तो जब x 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन कितना है 4 है, तो x कहीं भी जाता रहे 4 4 ही रहेगा, ठीक है ना, क्लियर है। और क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि यार ये दोनों वैल्यू अनइक्वल है, तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, यानी कि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दीज आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हेंस इट इंप्लाइज कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पे तो कंटिन्यूअस नहीं है। अब मेरा दूसरा पॉइंट कहां रह गया, मुझे जहां चेक करना है, मुझे दूसरा पॉइंट जहां चेक करना है वो कहां है, दूसरा पॉइंट कहां है भैया जहां मुझे चेक करना है, जल्दी से बोलो, दूसरा पॉइंट कहां है जहां पे मैं ये चेक करना है। सो दूसरा पॉइंट है एट x इक्वल्स टू 3 पे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 चेक करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू 3 को जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन 4 है, अब x कहीं भी जाता रहे 4 तो 4 ही रहेगा। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू 3 को जब राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन कितना है 5 है, अब x कहीं भी जाता रहे 5 तो 5 ही रहेगा। इसका मतलब यहां पे भी ये दोनों वैल्यू क्या है, अनइक्वल है, तो हम भी क्या कहेंगे भैया यहां पे भी कि भैया क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3 और राइट हैंड लिमिट एट 3 नॉट इक्वल, हेंस व्हाट वी कैन से, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्या है बच्चों, इसका बहुत ही सिंपल मतलब ये है कि भैया, इसका बहुत ही सिंपल मतलब ये है कि भैया फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो ये फंक्शन कहां कहां कंटिन्यूअस नहीं रहा बच्चों, एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं रहा और एट x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस नहीं रहा। तो इस तरीके से आप देखिए, क्या ये तीनों स्टेप लिखने जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी है, नंबर कट जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि उसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 1 और 3 पे ही चेक करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ 1 और 3 पे चेक करते हैं, क्यों भाई, अदर जगह फंक्शन डिफाइंड नहीं है क्या, 0 से 1 के बीच में डिफाइंड नहीं है क्या, 1 से 3 के बीच में डिफाइंड नहीं है क्या, 3 से 10 के बीच में डिफाइंड नहीं है क्या। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी कायदे में तो हमें 0 से 10 तक हर नंबर पे चेक करनी है, तो हमने 0 से 10 तक हर नंबर पे चेक किया, एंड देन फाइनली व्हाट वी हैव फाउंड कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फटाफट से स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स, और लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू 0 और 1, देखो 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो सॉरी, ये मैंने ऐसे बना दिया, x की वैल्यू 0 और 0 के राइट पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 1 और 1 के लेफ्ट पे, 1 और 1 के लेफ्ट पे, 1 के राइट पे फंक्शन की वैल्यू 4x है, 0 के लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू 2x है, ठीक है। सो पहले तो अपन क्या बोलेंगे भैया कि भैया 4x लेस देन 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये फंक्शन कैसा है, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन इस दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो भैया 0 से छोटे नंबर पे भी कंटिन्यूअस होंगे। फिर मैं कहूंगा कि फॉर x 0 से बड़ा और लेस देन 1, ये फंक्शन क्या है, इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों, ये जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड इट इज कांस्टेंट कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये 0 से 1 के बीच में भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरा हम बोलेंगे फॉर x ग्रेटर देन 1, फंक्शन क्या है 4x है, तो 4x भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया,
और हर जगह ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस हुआ है। क्लियर है? अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 0 पे और 1 पे हमें डाउट है, क्योंकि 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट है और 1 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट है। तो 0 पे और 1 पे हम लोग क्या करेंगे, 0 पे और 1 पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो एट x इक्वल्स टू 0 एंड एट x इक्वल्स टू 1 and at x equal to 1 we will check the continuity, we will check the continuity। ठीक है? सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे एट x equal to 0 and x equal to 1। तो यहां पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x equal to 0 and at x equal to 1। ओके, सो एट x इक्वल टू 0 बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। जब x की वैल्यू 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन है 2x। अब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2 इंटू 0 0। फिर 0 पे फंक्शन की हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 को फंक्शन x की वैल्यू 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन कितना है, 0। अब x की वैल्यू कहीं भी जाती रहे 0 तो 0 ही रहेगा भाई, तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू एट 0 कितनी हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी कितनी है, 0 पे भी कितनी है, 0 ही है, तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे भी 0 ही है। सो क्लियरली दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट at 0, राइट हैंड लिमिट एट 0 एंड फंक्शन की वैल्यू एट 0, तीनों इक्वल है। हेंस वी कैन से fx is continuous at 0, fx is continuous at x equals to 0। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? तो 0 पे कंटिन्यूस होगा। अब देखो हमने क्या क्या बातें यहां पे प्रूव कर दी हैं, सबसे पहले देखने की बात है हमने क्या क्या बातें यहां पे प्रूव कर दी हैं। हमने 0 से लेफ्ट पे, 0 के राइट पे, 1 के लेफ्ट पे, 1 के राइट पे कंटिन्यूस प्रूव कर दिया, 0 पे कंटिन्यूस प्रूव कर दिया। अब हमें x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एट x इक्वल टू 1 पे जैसी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा बच्चों, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x की वैल्यू जब 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी तो क्या है, 0 है। अब x कहीं भी जाता रहे यार, 0 तो 0 रहेगा। अच्छा, अब x की वैल्यू 1 को जब राइट साइड से अप्रोच करेगी, यानी कि 1 पे राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो स्टूडेंट्स 1 पे राइट हैंड से अगर अप्रोच कर रही है ना x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, फंक्शन कितना है 4x। सो बच्चों x की वैल्यू कितनी रख देंगे हम लोग, 1 रख देंगे, तो इसका मतलब ये 4 हो गया। एंड क्लियरली दीज क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल। सो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, वी कैन से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस हियर। तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो दिस एक्सरसाइज कंटेन अ टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड वी आर डन विद द 15 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड होपफुली सभी को समझ में आया होगा। और इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 16th क्वेश्चन एंड 16th से लेके 30 तक वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, है ना। और देखेंगे, देख लेते हैं कि ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर लेंगे ना, सो दैट पिछली एक्सरसाइज का, पिछले पार्ट का सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड देन वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 17th क्वेश्चन। तो ठीक है, 16th क्वेश्चन से फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।